हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं न्यू वीडियो के साथ एक हाज़िर हूँ और ये आप देख रहे हैं मैंने फुल ट्यूटोरियल मेक किया है। ये कैसा लग रहा है आपको? और इसमें जो है मैंने अपनी आईब्रोज़ हैं उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो डार्क शेड दिया है, डार्क लुक दिया है, जैसे लाइक बंगाली मेकअप में होता है, इंडियन। तो आज का ये ट्यूटोरियल जो है मैं पूरा आपके सामने मेक करूँगी। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में कि किस तरह से मैंने जो है वो भर भर के जो है मैंने अपने फेस के ऊपर जो है बेस लगाई है। लेकिन फिर भी मैंने इसको बाद में मैनेज कर लिया, तो थोड़ा सा चेंज करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये अपना होममेड आईब्रो पॉमेड लिया है, इससे मैं अपनी आईब्रो मेक करूँगी, ठीक है। और उसको आज मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी जिस तरह से मैंने वीडियो में लगाया हुआ। उसके बाद ये मैंने फिट मी का कंसीलर लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा अपनी ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे लगाया। उसके बाद जो है मैंने फिंगर से आज मैं नहीं लगाऊंगी, वैसे भी आज मैंने ये वाला ब्रश लिया है। अब आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई आँखों के नीचे जो है वो मैंने केक की जो क्रीम होती है मैं वो लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने लगाया है ये। तो अब आपको दिख रहा होगा जैसे बंगाली इंडियन मेकअप होता है, जिस तरह से ये लोग करते हैं मेकअप जैसे अपने इवेंट पे, तो ये बिल्कुल उसी तरह से लगाते हैं। मतलब पूरा क्रीम की तरह भर के, जैसे किसी केक की आइसक्रीम की जो लेयर होती है ना वो लगाई है। ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया। दिख रहा होगा ये आपको। और मैंने इसको अपने पूरी आई के ऊपर जो है वो ये इस तरह से ब्रश से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको छोटा वाला स्मॉल वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया जो मैंने ख़ुद कट किया था, उससे मैंने इसको टैप कर दिया ताकि ये फिक्स हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा जो है फेस पाउडर जो है लगाऊंगी ब्रश से, ताकि जो स्टिकी है थोड़ा सा हो रहा है ये जो है वो सही हो जाए। ये वैसे भी ये मिस रोज़ का है जो मेरे पास है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन ये दी एंड पर है। तो ये लगाने के बाद जो है ये देखें इस तरह से ये आई को मैंने फ़िक्स कर दिया। ये फ़िक्स करने के बाद उसके बाद मैं अर्बन की स्मोकी आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ये वाली चॉकलेट नेकेड 6। इसमें से जो है मैं ये वाला ब्राउन शेड लूँगी जो ये कॉर्नर पर है, जो कॉन्टोरिंग शेड है। ये वाला जो है मैं अपनी क्रीज पर इसको मेक कर रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद ये देखें ऐसे अच्छा, इसको जो वो सर्कल वाला जो ये ब्रश होता है ना जो राउंड शेप में जो होता है, इससे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ब्राउन जो है वो अपनी क्रीज़ में कर रही हूँ। अच्छा, आई शेडो जब भी लगाएं तो आपको थोड़ा सा, वैसे जब आई शेडो लगाएं तो ब्रश के बाद लेने के बाद उसको थोड़ा सा जो है वो झाड़ लिया करें, जैसे ना, क्योंकि ब्रश के अंदर बहुत ज़्यादा लग जाता है तो फैल जाता है। उसके बाद ये मैंने कलर पॉप की आई शेडो स्मॉल वाली पैलेट है, इसमें से मैं ये डीप पर्पल जो मैट फॉर्म में शेड है ये लगाऊंगी। इसको मैं जो ब्राउन मैंने शेड लगाया था उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ये इस तरह से ब्लेंड कर देना। ब्लेंड करने के बाद मैं ये हुदा ब्यूटी की पैलेट रही, उसमें से मैं ये प्राइमरी पीच कलर जो है ये वाला ले रही हूँ कलर। इस कलर को लेने के बाद मैं जो पर्पल और ब्राउन लगाया था उसके ऊपर मैंने इस शेड को मिला देना है, यानी इसको उसके साथ जो है हल्का हल्का करके ऐसे कि इसको ब्लेंड कर देना है। ये देखें इस तरह से ये ब्लेंड हो गया हमारे तीनों शेड। और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश से इन तीनों को आपस में एक दफ़ा और ब्लेंड कर दूँगी ताकि ये शेप जो है वो आपस में एक से मर्ज हो जाए। ये इस तरह से शेड मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा डिफरेंट लुक लेके। तो क्योंकि जो आई शेडो रखे हुए जो होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये अच्छे नहीं लगते। जब जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा लगता है मेकअप। ये इस तरह से थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर की तरफ भी ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद वही स्मोकी वाली मैंने आई शेडो ली है, इसमें से मैं ये वाला गोल्डन वाला जो शेड है ये शेड अप्लाई करूँगी। ये वाला ये गोल्डन शेड मैंने इस छोटे वाले ब्रश में लिया है। इस तरह गोल्डन शेड लगाने के बाद मैं अपनी आई बॉल पर ये वाला शेड लगा रही हूँ। वैसे तो ये गोल्डन है और थोड़ा सा आई थिंक मुझे ये कॉपर भी लगता है, कॉपर गोल्ड कलर जो होता है। ये बहुत ज़्यादा शिमर नहीं है लेकिन जो है वो ग्लिटर वाला शेड है। उसके बाद मैंने ये लूज़ में गोल्ड का ग्लिटर लिया है। इसके लिए मुझे जो है वो उसकी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही ब्रश से टैप हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा होता है पाउडर फॉर्म में। उसके बाद मैंने ये लाइनर लिया है, पेन लाइनर लगा रही हूँ मैं अपनी आई के ऊपर। अच्छा, आज मैं ये विंगेड लाइनर नहीं लगा रही,
जो सिंपल सा जो लाइनर होता है वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये कैमोफ्लेज जो है करने के लिए अपने फेस को लिया है। ये क्रायोलन की बेस नंबर टीवी स्पेन जो है वो 36 है। इससे मैं अपने चीक्स को जो है वो करेक्टर लगा रही हूँ, एक तरह के जैसे करेक्टर के लिए जो यूज़ की जाती है, मैं ये वाली यूज़ करूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो चाइनीज़ वाली बेस पर वर्क सिखाऊंगी। जो ऑरेंज करेक्टर होता है उससे भी जो बेस होती है और आपकी जो स्किन का जो मेकअप का जो लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने ये अपने कॉम्प्लेक्सन के अकॉर्डिंग ली थी, क्योंकि जो है वो अपनी आई को कैमोफ्लेज में ज़्यादातर वैसे अपनी वीडियो में अपनी आई को इसी से कैमोफ्लेज करती थी, लेकिन आज मैंने जो है अपनी चीक्स पर अपने पूरे फेस पर जो है वो थोड़ा सा शेड दिया है इसका, ताकि जो मेरा वो है फाउंडेशन है सब ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं ये वाला फुल कवरेज स्किन फाउंडेशन ले रही हूँ, सुपर स्टे। ये एक ड्रॉप लूँगी और उसके बाद जो है मैं ये फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये 110। उन दोनों को जो मैं 1 ड्रॉप लेके ऐसे फिंगर से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद अपने इस तरह से फिंगर से अपने फेस के ऊपर मैंने टैप किया है। ये आपको देखने में तो बहुत कम लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा लगाया है, लेकिन ये जो दो फाउंडेशन है ये बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है दोनों, और इस तरह मैंने अपने फेस पे लगा दिया। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करूँगी। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं कभी भी आपको अपने फेस को ज़ोर ज़ोर से जो है वो रगड़ना नहीं है कि जैसे कपड़े धो रहे हैं या कपड़े वॉश कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग इस तरह से लगाते तो आपकी जो बेस है वो हट जाती है। तो इस तरह से लाइट हैंड से ऐसे से इसको जो है वो अपने फेस पर टैप करना है। फेस को आपने अपने टैप अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने फेस को फाउंडेशन से ब्यूटी ब्लेंडर को जो टैप करेंगे ना ब्यूटी ब्लेंडर से, तो उससे जो है आपकी बेस बहुत अच्छी लग जाती है। अब ये तकरीबन मैंने वीडियो में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मैंने ये 15 से 20 मिनट तो मैंने ब्लेंड किया है। लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा ये अपनी आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी जो है वो बेस बनती है और आपकी जो बेस है वो ग्लो करती है। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने एक कंसीलर लिया है फिट मी का। अभी मैंने डायरेक्ट जो है अपने फेस के ऊपर जो है कोई फेस पाउडर वगैरह कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर मैंने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है। मैं आज डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आई पर। इसके बाद मैंने इसको दूसरे वाली स्मॉल वाली ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर दिया है। टैप करने के बाद अब मैं ये वाला पाउडर वाटर प्रूफ जो है प्राइम एंड फाइन का फेस पाउडर ले रही हूँ। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है। उसके बाद मैंने ये वाला जो फेस पाउडर है इसको मैं ब्रश से लूँगी। इस तरह से मुझे ब्रश से लगाने में अच्छा लगता है। अब ये जो मेरी बेस है वो बिल्कुल फ़िक्स हो चुकी है और ये मैंने जो है अपने फेस के ऊपर इस तरह से इसको टैप कर दिया है और हमारी बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे अब अलग से जो है वो लूज़ पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मैंने स्मॉल आई शेडो लिया, इसमें से ये डीप पर्पल शेड लूँगी। उसके बाद अपनी वाटर लाइन को थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया है। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वाटर में बहुत ज़्यादा शेड लगाती हैं, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा कम लगाया। वैसे अगर बंगाली मेकअप में देखा जाए तो शेड्स तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। आई थिंक 3 से 5 शेड तो होते हैं। उसके साथ ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो वो शेड्स को जो मिला के जो है वो अपनी वाटर लाइन को जो है वो बहुत ज़्यादा डीप कर लेते हैं, क्योंकि ये उनका कल्चर है। इसलिए जो है मैंने फ़िलहाल आज नहीं किया। चलें भाई, अब उसके बाद हम अपने मेकअप पे आ जाते हैं। फिर मैंने अपने फ़ेस को क्रिस्टीन की पैलेट से जो है वो कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर की मुझे ज़्यादा फेस पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो है वो लाइन से। अब मैं ये थोड़ा सा ब्लशन लगा रही हूँ, लेकिन ब्लशन के लिए मैंने आज तो पिंक वाला शेड लिया। मैट फॉर्म में मेरे पास लिपस्टिक है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आज वैसे मेरा आजकल दिल चाह रहा है कि मैं जो वो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लश होता है वो लगाऊँ, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, तो सोचा मैंने आज लिपस्टिक से अप्लाई कर लेते। तो थोड़ा सा मैंने शेड दिया। वैसे ये बेस के ऊपर ज़्यादा हार्ड होके लग नहीं रहा था। खैर ये करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से टैप किया। हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक के बाद हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और हमने ड्रेसिंग भी कर ली है, ज्वेलरी भी वेयर कर ली है। आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो किस तरह से जो है भर भर के इतना सारा जो है वो अपनी आइज़ को जो है वो कंसील किया था अपनी आईब्रो को। और आपको लग रहा होगा कि जैसे कि तो बहुत ही ख़तरनाक वाला मेकअप होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है उसको मैंने एडजस्ट कर लिया है अपनी फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। और ये जो है ये पार्टी मेकअप है। वैसे तो आप किसी भी वेडिंग पे या ओकेजन पे कर सकते हैं, एज अ बर्थडे पर कर सकते हैं, एंगेजमेंट पर, मेहंदी, जिस भी आपको जो है कोई भी ओकेजन हो उस पर कर सकते हैं ये मेकअप। इसमें कोई ज़्यादा महंगी वाली प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है और बहुत ज़्यादा जो है वो कोई
मतलब कीमती जो सामान होता है, एक्सपेंसिव होता है, वो भी यूज़ नहीं किया है। जो आप एज़ यूजुअल आपके पास है तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा? अगर मेरा मेकअप पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।